स्वागत है आप सबका स्टूडेंट नॉलेज में। आज हम लोग क्लास 10th का एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 to 10 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है? गिवन ए एन इक्वल्स टू 4 एंड डी इक्वल्स टू 2 एंड एस एन इक्वल्स टू -14, फाइंड एन एंड ए। हमें क्या करना है? फाइंड एन और ए करना है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला जो लगाएंगे कि वो क्या लगाएंगे? ए प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू ए एन। ठीक है, हम लोग जो फार्मूला लगाएंगे वो क्या लगाएंगे? ए प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू ए एन। तो ए का जो वैल्यू हमारे पास दिया हुआ नहीं है, ठीक है, तो ए प्लस एन का वैल्यू नहीं दिया हुआ हमारे पास, तो n-1 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास क्या दिया हुआ? डी इक्वल्स टू 2, तो हमारे यहाँ पर 2 लगाएंगे। और ए एन का वैल्यू क्या लगा हुआ? 4, तो हम लोग यहाँ पर क्या ले लेंगे? 4 ले लेंगे। ठीक है, तो ए प्लस एन, ठीक है, तो अब इसको क्या करेंगे हम लोग? एन को क्या कर देंगे कि एन को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 2 को फिर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा? 2n माइनस 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, तो ए प्लस, अब इसको क्या कर देंगे? ए इक्वल्स टू, ए को हमने बाहर कर दिया, ठीक है, और यहाँ पे क्या ले आएंगे? सबसे पहले 4 को हम लोग इधर ले आ रहे हैं, 4, ठीक है, 4 प्लस 2 को इक्वल्स टू के बाहर ला रहे हैं, तो ये माइनस में है तो बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस में, तो +2, और 2n को बाहर लाएंगे तो -2n। ठीक है, तो a इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 4 + 2 इक्वल्स टू 6 -2n। ये इक्वेशन हो जाएगा पहला। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अब इसके बाद क्या करेंगे कि हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे एस एन का। एस एन इक्वल्स टू n/2, ठीक है, ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, एस एन क्या है हमारे पास? एस और एन -14 है, तो हम लोग क्या लगाएंगे? -14 इक्वल्स टू n/2, ठीक है, ब्रैकेट 2a। ए क्या है हमारे पास? ए का जो फॉर वैल्यू लिखा हुआ है ये 6 -2n, तो हम लोग क्या करेंगे? 6 -2n, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस n-1 अभी कुछ नहीं है तो n-1 को ऐसे ही रखेंगे। और डी का वैल्यू क्या है? डी 2 है, तो हम लोग यहाँ पर इंटू 2 ले लेंगे। ठीक है, -14 इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट, अब इसको हम लोग क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे 6 को 2 से और 2 को फिर 2 से। ठीक है, तो 6 2 जा 12 माइनस 2 2 जा 4n, ठीक है, प्लस अब इसको भी करेंगे 2n से, 2n इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 2n माइनस 2 1 जा 2। ठीक है, ओके, फिर क्या है? -14 इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट। अब क्या करेंगे? 12 को यहाँ पर है और -2 इधर से, यानी कि नंबर वाले को एक जगह और वेरिएबल वाले को एक जगह। ठीक है, तो 12 - 2 हो गया। उसके बाद क्या करेंगे? -4n + 2n। ठीक है, क्या हो जाएगा? -14 इक्वल्स टू n/2, ये हो जाएगा 10 माइनस माइनस प्लस माइनस 4 में से 2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बचाएगा? 2n। ठीक है, तो हमारे पास वैल्यू क्या हो गया? -14 इक्वल्स टू n/2, 10 माइनस 2n। ठीक है, अब उसके बाद क्या करेंगे? वैल्यू को हम लोग आगे करते हैं। ठीक है, तो अभी क्या ले लेंगे? हमारे पास बच गया -14 इक्वल्स टू n/2 इंटू। ठीक है, अब क्या करेंगे? हम इसको एक्सप्लीट मेथड तोड़ेंगे 10 और -2 को। तो 10 और -2 को जब एक्सप्लीट मेथड तोड़ेंगे तो कैसे हो जाएगा? हमने 2 को अगर कैरी बाहर निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया, तो 2 5 जा 10 हो जाएगा। ठीक है,
और यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस n ले लेंगे तो 2n बन जाएगा, ठीक है, 2n बन जाएगा। तो अब ये 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, -14 इक्वल्स टू n ब्रैकेट 5 माइनस n, ठीक है। तो अब इसको हम लोग लिख सकते हैं -14 इक्वल्स टू 5n, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया इनको, और ठीक है इनको फिर n से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, -n², ठीक है। अब वैल्यू को एक जगह कर लेते हैं सबसे पहले, तो -n² प्लस 5n, ठीक है, प्लस 5n, और इस 14 को भी अंदर ला रहे हैं तो +14, ठीक है। तो इक्वल्स टू क्या कर देंगे, 0 ले लेंगे। फिर से जब इस -1 को हम लोग क्या कर रहे हैं, -1 को जहाँ जहाँ पे माइनस है वहाँ प्लस कर देंगे, और जहाँ प्लस है वहाँ पे माइनस कर देंगे, तो हम लोग के पास जो वैल्यू बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, n², सबको इक्वल्स टू के हम क्या कर रहे हैं, इस साइड ला रहे हैं, ठीक है। तो n² माइनस 5n माइनस 14, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक है, इक्वल्स टू 0, ठीक, ओके। अब हमारे पास क्या है कि n² माइनस 5n माइनस 14 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, तोड़ना पड़ेगा, ठीक है, स्प्लिट मेथड करना पड़ेगा। तो सबसे पहले हमारे क्या करेंगे कि इसको और इसको जो है हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 14 को जो है वो हम लोग एलसीएम ले लेंगे पहले, ठीक है। 14n करेंगे तो 14 1 जब 14 ही आएगा, तो एलसीएम लेंगे 14 का, तो 2 7 जब 14 और 7 1 जा 7, ठीक है। तो हमारे पास ये 2 और 7 हो जाएगा, तो यानी कि 2 में से अगर 7 को माइनस करते हैं तो हमारे पास -5 आ जाता है, ठीक है। तो जो -5 आ रहा है, और 7 2 जब पढ़ेंगे तो 14 आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या निकला, यानी कि n² प्लस 2n माइनस 7n माइनस 14 इक्वल्स टू 0, ठीक है। देखिए 2n यहाँ पर से है, 2n माइनस 7n, ठीक है, 7n, तो 7 2 जा 14 भी हो जाएगा, और 7 में से 2 को माइनस करेंगे तो -5 भी हो जाएगा, ठीक है। चलिए ठीक है, अब हम लोग कॉमन लेंगे, तो n को कॉमन ले लिए, तो हमने n को कॉमन लिया तो n प्लस 2, ठीक है, n और n मिला के n² बन गया, और 2n था तो 2 यहाँ और n बाहर है तो 2n हो गया, ठीक है। अब अंदर देखेंगे तो माइनस अगर हम 7 लेते हैं तो यहाँ पर भी सेम इक्वेशन बनेगा, ये भी, तो 7n को मिला के 7n बन रहा है, 7 2 जा 14 तो 14 बन जा रहा है, ठीक है, इक्वल्स टू 0। अब हम लोग n माइनस 7 को एक जगह कर लेते हैं, और n प्लस 2 को एक जगह करते हैं, ठीक है। तो अब चलिए n माइनस 7 जो है वो क्या बन जाएगा, इक्वल्स टू 0 अगर करते हैं तो n इक्वल्स टू 7 बन जाता है, ठीक है, n इक्वल्स टू कितना बनेगा, 7 बन जाएगा। और अगर n प्लस 2 को इक्वल्स टू 0 के साथ करेंगे तो n इक्वल्स टू -2 बन जा रहा है, ठीक है, -2 होगा ना, ठीक है। तो हम लोगों ने यहाँ पे देखेंगे कि a इक्वल्स टू, अब क्या करेंगे, 6 माइनस 2n, ठीक है, सबसे पहला वाला वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो a क्या हो गया, 6 माइनस 2n है, 6 माइनस 2n, तो अब वैल्यू बैठाएंगे तो a इक्वल्स टू 6 माइनस 2, और n का वैल्यू कितना था, n का वैल्यू 7 है, ठीक है, तो इंटू 7, तो क्या हो जाएगा, a इक्वल्स टू 6 माइनस 7 2 जा 14, ठीक है, तो a इक्वल्स टू माइनस बड़ी कैपिटल के आगे माइनस, ठीक है, बड़ा है, तो 86, ठीक है, 8, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा -8,
आंसर क्या है, a इक्वल्स टू -8। ठीक है, हमने फाइंड कर लिया एन बी और ए बी। ठीक है, दोनों चीज़ हमारा निकल गया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। सो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, गिवन a इक्वल्स टू 3, n इक्वल्स टू 8 और s इक्वल्स टू 192, फाइंड d। हमें क्या करना है, फाइंड d को हमें फाइंड करना है। तो सबसे पहले फार्मूला क्या लगेगा, Sn का फार्मूला। ठीक है, Sn इक्वल्स टू n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 इंटू डी। ठीक है, तो सबसे पहले Sn कितना दिया हुआ है हमारे पास, 192। ठीक है, यहाँ पर S और N जो दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 192 दिया हुआ है, इक्वल्स टू N कितना है, 8 है, बाई 2 ब्रैकेट 2 इंटू A कितना है, A हमारे पास क्या दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है। ठीक है, 3 प्लस N कितना है हमारे पास, N जो है वो है 8 -1 इंटू डी हमारे पास कुछ नहीं दिया हो, तो डी हमें फाइंड करना है। ठीक है, 192 इक्वल्स टू, इसे हम काट सकते हैं, 2 4 जा 8, 4 2 3 जा 6 प्लस 8 में से 1 7 माइनस करेंगे और डी। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या है, 192 और इस 4 को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड में ले आएंगे, इक्वल्स टू 6 प्लस 7 डी। ठीक है, तो 4 से कट कर सकते हैं, 4 4 जो 16 और बच जाएगा यहाँ पर 16 32, 4 8 जा 32, तो हमारे पास बच गया 48 इक्वल्स टू 6 प्लस 7 डी। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, 48 और 6 को भी हमने बाहर ले आएंगे, तो -6 इक्वल्स टू 7 डी। ठीक है, 7 डी को 48 माइनस करेंगे ना हम लोग यहाँ पे, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, 48 में से 6 को माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 42 इक्वल्स टू 7 डी। तो 42 और 7 को हमने नीचे ले आएंगे, 7 इक्वल्स टू डी। तो 7 से 7 6 जा 42, तो हम लोग क्या ले लेंगे, 6 इक्वल्स टू डी। तो इसके वैल्यूज़ क्या बनाएंगे, डी इक्वल्स टू 6। आंसर जो हो जाएगा हमारे पास ये 6 हो जाएगा। ओके ओके, क्वेश्चन नंबर 10, गिवन L इक्वल्स टू 28, S इज इक्वल टू 144 एंड देयर आर टोटल 9 टर्म्स, फाइंड A। हमें क्या करना है, फाइंड A करना है, और हमारे पास टोटल n टर्म जो दिया हुआ है वो है 9। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, n टर्म जो है वो n इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है, और यहाँ पर L जो है वो 28 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको देखेंगे, सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि हमारे पास क्या दिया हुआ है, n जो है, ठीक है, n इक्वल्स टू कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको समझेंगे जरूर से। ठीक है, तो हम सबसे पहले फॉर्मूला यहाँ पे क्या लगाएंगे, Sn इक्वल्स टू n/2। ठीक है, ब्रैकेट a प्लस l, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, Sn इक्वल्स टू n/2 a प्लस l। तो Sn जो है वो कितना है, Sn जो है वो 144 है यहाँ पे। ठीक है, 144 इक्वल्स टू n क्या है, n यहाँ पर दिया हुआ है 9, हमारे पास क्या है, 9/2 ब्रैकेट a क्या है, a नहीं दिया हुआ, a मुझे फाइंड करना है इसलिए a, और l कितना है, 28। ठीक है, 144 मल्टीप्लाई 9 को हमने इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/9 हो जाएगा। ठीक है, 2/9 इक्वल्स टू a प्लस 28। ठीक है, तो 9 के टेबल से कट कर सकते हैं 44, 9 1 जा 9, 9 1 जा 9 एंड 9 6 जा 1। ठीक है, कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बच जाएगा, 16 2 जा 32, 32 इक्वल्स टू a प्लस 28। ठीक है, तो हमारे पास क्या वैल्यू बचेगा, 32
और 28 को अगर इक्वल्स टू के बाहर लाएंगे तो इधर हो जाएगा माइनस इक्वल्स टू ए। तो ए इक्वल्स टू क्या बच जाएगा 4 इक्वल्स टू ए। तो ए इक्वल्स टू 4 है ना। तो हमारे पास जो आंसर हो जाएगा वो कितना हो जाएगा इक्वल्स टू 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच। लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को और कमेंट करें आगे के लिए क्वेश्चंस के लिए, जो भी क्वेश्चंस आप लोगों को समझना है इजी मेथड्स में। ठीक है, थैंक यू सो मच।